आकाशवाणी कटक समाचार दर्पण। जातीय गीत वंदे मातरमर 150 वर्ष पूर्ति अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा स्वतंत्र अभिभाषण उपस्थापन करथिले। जरूरी परिस्थिति समय वंदे मातरम 100 वर्ष पूर्ण करथिला। एही जातीय गीत भारतीयों पई संकल्प भावे उभा होइतिला एवं ब्रिटिश शासन को सठिक जवाब देबा पई वंदे मातरम स्लोगान स्वाधीनता संग्रामी को शक्ति जोगाइतिला बोली प्रधानमंत्री कहथिले। वंदे मातरम ने उस विचार को पुनर्जीवित किया था जो हजारों वर्ष से भारत की रग रग में रचा बसा था। उसी भाव को, उसी संस्कारों को, उसी संस्कृति को, उसी परंपरा को उन्होंने बहुत ही उत्तम शब्दों में, उत्तम भाव के साथ वंदे मातरम के रूप में हम सबको बहुत बड़ी सौगात दी थी। वंदे मातरम ये सिर्फ केवल राजनीतिक आजादी की लड़ाई का मंत्र नहीं था। सिर्फ हम अंग्रेज जाए और हम खड़े हो जाए, अपने राह पर चले, इतने मात्र तक वंदे मातरम प्रेरित नहीं करता था। तो उससे कहीं आगे था। आजादी की लड़ाई इस मातृभूमि को मुक्त कराने का भी जंग था। अपनी मां भारती को उन बेड़ियों से मुक्ति दिलाने का एक पवित्र जंग था। और वंदे मातरम की पृष्ठभूमि हम देखें, उसके संस्कार सरिता देखें, तो हमारे यहाँ वेद काल से एक बात बार बार हमारे सामने आई है। जब वंदे मातरम कहते हैं तो वही वेद काल की बात हमें याद आती है। वेद काल से कहा गया है, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः, अर्थात ये भूमि मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, यही वो विचार है जिसको प्रभु श्री राम ने भी लंका के वैभव को छोड़ते हुए कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। वंदे मातरम यही महान सांस्कृतिक परंपरा का एक आधुनिक अवतार है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम समग्र देशर स्वाधीनता आंदोलन को शक्तिशाली करने सह जातीयता बोध को प्रेरणा जोगाइथिला बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी विधानसभा निज संबोधन में कहते। भारतर प्रमुख सांस्कृतिक और पौराणिक पर्व दीपावली को संयुक्त राष्ट्र संस्था यूनेस्को मानवतार विरल सांस्कृतिक ऐतिह्यर प्रतिनिधि तालिकार अंतर्भुक्त करिछि। एही विषय घोषणा करी केंद्र संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहते, प्रत्येक भारतीयों पई एहा एक गौरवर मुहूर्त। एक जीवंत ऐतिह्य भावे दीपावली आम संस्कृतिर एक महान पर्व बोली श्री शेखावत कहते। 40 करोड़ भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व और गौरव का दिन है जब भारत के महापर्व दीपावली को विश्व की धरोहर सूची में अमूर्त धरोहर के रूप में नामित किया गया है। दीपावली का ये त्योहार जो गुड गवर्नेंस का त्योहार है, जो राम राज्य का प्रतीक है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, जो अंधेरे पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है और जो प्रकाश को सर्वदूर फैलाने का प्रतीक है, आज उसे दुनिया की धरोहर के रूप में सम्मानित किया जाना निश्चित रूप से भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली पर्व यूनेस्को ऐतिह्य तालिकार स्थान पाइथिबारु खुशी व्यक्त करिसेंति। सामाजिक गणमाध्यम श्री मोदी उल्लेख करथिले, दीपावली देशर संस्कृति और लोक परंपरा सह अत्यंत निबिड़ भावे जड़ित। एहा आम सभ्यतार आत्मा। भुवनेश्वर ओयूएटी स्थित कृषि शिक्षा सदन ठारे 3टी विभागर 591 जनकु नियुक्ति पत्र प्रदान करिसेंति मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ନୂଆ ସରକାରର 18 ମାସରେ 37,916 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଯୁବ ଶକ୍ତି ହିଁ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ସମସ୍ତ 1.5 ଲକ୍ଷ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ, ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର
591 जन को आज नियुक्ति पत्र विशेष करिकी इंजीनियरिंग क्षेत्र में ये नियुक्ति प्रदान करा जायछि। एहा पूर्वरु मध्य आमे विगत दिन मानकरे जो नियुक्ति मेला करिथिलु जदि ये समस्त को देखिबा ताहले आम सरकार जो प्रतिश्रुति देइथिले जे आमे 2 वर्ष रे 65,000 जो नियुक्ति प्रदान करिबा आ सेथि मध्यरु पाखापाखि 38,000 आमे सरकारी खाली थिबा पदवी रे नियुक्ति सेमान को देइछि। बहुत सबुठार बड़ कथा हला जे आमर जो विजन अछि नुआ सरकार आसिला परे 2036 समृद्ध ओडिशा तथा विकसित ओडिशा याकू साकार करिबा पई हेले भित्तिभूमि रो बहुत बड़ आवश्यकता अछि एवं प्रत्येक विभागर जो गुड़िकर भित्तिभूमि निर्माण करिबार बड़ आवश्यकता अछि। से आधार रे आमे विशेष करी आमर कैपिटल एक्सपेंडिचर को पूंजी खर्च को आमे प्राधान्य दउछु। पूंजी खर्च को बढ़ाइबा पई हेले इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाइबा पई हेले ये नियुक्तिर बहुत बड़ आवश्यकता अछि। आ जो राज्य रे मैन पावर अछि जो राज्य रे बजेट अछि से बजेट को खर्च करिया पई हेले मैन पावर जो भूमिका ताकू निश्चित भाव में सुनिश्चित करिया पई एभଳି एक बड़ भूमिका नैछु। उन्नयन कमिश्नर अनु गर्ग ए नियुक्ति प्रदान संपर्क रे कहिथिले 036 जाए आमे 40% माने पूरा राज्य रे 40% लोक अर्बन एरिया रे थिबे एंड बाय 2047 60%। एटा सबु करिबा पई जेते आमर अर्बन एरिया अछि सेटा बढ़ाइबार अछि ता सहित आउ आमकू एरियाज को डेवलप करिबार अछि। आमे भुवनेश्वर पुरी पारादीप कटक र गोटे इकोनॉमिक रीजन करूछु दैट इटसेल्फ विल contribute 1/3 of the GSDP. So lot of things are in the pipeline. पूर्त विभाग तरफ रु आरडी विभाग तरफ रु रोड्स ब्रिजेस सो 2030 पर्यंत 75,000 kilometers of world class roads have to be made. So यही बड़ी आपण माने जो डिपार्टमेंट को भी जाउछंती आपण जल संपद को जाउछंती पूर्त विभाग को जाउछंती अर्बन डेवलपमेंट को जाउछंती विभिन्न प्रकार अपॉर्चुनिटीज आपण के सामना रे अछि और आमे बहुत आशावान जे इन द हैंड्स ऑफ यंग इंजीनियर्स लाइक यू लॉट ऑफ प्रोग्रेस कैन बी मेड। कार्यक्रम रे गृह और नगर उन्नयन मंत्री डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र जोगदे कहिथिले मु आशा करुछि जो सरकार मोहन माझी नेतृत्व जो सरकार चली ये लोक मान सरकार लोक मान काम कर सरकार यहाँ आम समस्ते अनुभव कर सारी ये 17-18 मास भितर आम समस्ते अनुभव कर सारूँ ये सरकार लोकों काम कर आम आशा करुछु जो भाव में माननीय मुख्यमंत्री नुआ ओडिशा एक विजन ओडिशा नहीं कि चली 2036 बेलू एक विकसित ओडिशा बनइबे एक ग्रेटर बेटर ओडिशा बनइबे से आम समस्त भागीदारी संपूर्ण भाव में रोचे तेणु आमे आम भागीदारी को केमती जोड़िबा। आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहिथिले ये संपूर्ण रूपे एक स्वच्छ प्रक्रिया रे नियुक्ति होईची ए कथा को केवल सरकार कहूना ए कथा को माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय भी से बाबद रे तांकर स्पष्टता दे सारी एवं से आधार रे एक कथा को आगो को नियाइछि। एथिरे जेहेतु गेट रो रिजल्ट को लेकिन नियुक्ति होता गेट रो रिजल्ट जो सीरियली जो मानकर मेरिट लिस्ट आसी समस्ते गेट परीक्षा रे भल नंबर रखिक उत्तीर्ण होती एवं निजर टेक्नोलॉजी दृष्टि जो प्रोफिशिएंसी तार प्रमाण देइछन्ति। द्वितीय कथा हला ये बाबद रे माननीय उच्च न्यायालय भी तांकर स्पष्टता देइछन्ति एवं नियुक्ति प्रक्रिया को वैध बोली घोषणा करता जो इंजीनियरिंग नियुक्ति प्रक्रिया को आम आगो को नहींछु एवं जो पिला माने आसिछन्ति हमकु लंबा समय धरिकी करे इंजीनियरिंग विभाग मानक जो इंजीनियर नथिले एवं इंजीनियर नथिबा कारणरू प्रकल्प गुड़िक विलंबित होता मेंटेनेंस हो पार नथिला जो विभाग गुड़िकर काम दक्षता धीरे धीरे खराब होगा जाऊला से प्रक्रिया आम निष्कृति पाइचु जूनियर इंजीनियर आम अपॉइंट कर सारी असिस्टेंट इंजीनियर एवं अपॉइंट करुचु एवं ये प्रक्रिया थरे आरंभ होइछि जा से निश्चित भाव में ओडिशार इंफ्रास्ट्रक्चर को आहरी बहु आगू नवाकू आम विभाग मान को बल मिलिबो एवं आम ओडिशार जो विकसित ओडिशार परिकल्पना को निश्चित भाव में साकार करिवारे सक्षम भी। देश में आगामी 2027 जनगणना पई केंद्र कैबिनेट 11,718 कोटी टंका मंजूर करिसंती। ए संपर्क में केंद्र सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कहिसंती जनगणना 2टी पर्यायर अनुष्ठित हेब।
2027 जनगणना क्रमान्वୟରେ 16 एवं स्वाधीनता परठारु ଏହା अष्टम जनगणना हेब। ଏହି ସମୟରେ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଗଣନା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଚଳିତ ଥର ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି डिजिटल गणना हेब ବୋଲି श्री वैष्णव କହିଥିଲେ। सेंसस देश के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है जिसके माध्यम से देश के बारे में, देश की जनसंख्या के बारे में हर एक जानकारी जो चाहिए होती है वो इसके माध्यम से मिलती है। पिछला सेंसस हुआ था 2011 में। 2021 में कोविड का पीरियड था, इसके कारण हो नहीं पाया और अब अगला 2027 में होगा। और विश्व में भारत का सेंसस इट्स considered as the largest administrative and statistical exercise in the entire world। इतना massive exercise है ये, इसके लिए पूरी तैयारी की गई है, बहुत well planned तरीके से इसको किया जाएगा and lot of digital technologies will be used in census this time। सरकारଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ ବରଂ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ପୁରୀର ରାମଚଣ୍ଡୀଠାରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଜଳ ଦକ୍ଷତା ଓ ଜୀବନରକ୍ଷା ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରର ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। जो विपर्यय एवं उद्धार काम नियुक्त आम पुलिस, आम गृहरक्षी, आम स्वेच्छासेवी मानक ये निश्चित भाव में आगामी दिन में समस्त को पर्यायक्रमे प्रशिक्षण देवार ये जो सुनिश्चित जाऊँगी ता निश्चित भाव में भारत वर्षर ये केंद्र एक ऐतिहासिक हम। अर्थात नौसेना को छाड़देला देश में आ कौन सी अनुष्ठान एभली भाव में कौन सी प्रदेश में केंद्र सरकार ना, तेणु यह आम एक जातीय स्तर प्रशिक्षण केंद्र भाव आम जदि कहवा ताले ये अत्युक्ति हम ना। जलवायु परिवर्तन एवं शक्ति संरक्षण नहीं सचेतनता सृष्टि उद्देश्य आज पालन करा जाउछि जातीय शक्ति संरक्षण दिवस। चलित वर्षर विषयवस्तु रही निरंतर शक्ति, नवसृजन एवं नागरिक अंशग्रहण को वृद्धि करने। ଏହି ଅବସରରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ विकल्प नुहे बरं आवश्यकता। ऊर्जा संरक्षण केवल एक विकल्प नहीं बल्कि आज की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता में से एक है। ऊर्जा की बचत का अर्थ केवल कम उपयोग करना नहीं बल्कि जिम्मेदारी से और दक्षता के साथ ऊर्जा का लाभ उठाना है। ऊर्जा की हर यूनिट जो हम बचाएंगे और प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी संवेदनशीलता प्रतीत होता है। भारत ने क्लीन एनर्जी की प्रतिबद्धताएं समय सीमा से पहले ही पूरी कर ली है। ये हमारी ऊर्जा दक्षता और डिकार्बनाइजेशन की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है, जिसके तहत घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं। इसमें उन घरों को मुफ्त बिजली मिलेगी और फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम होगी। राज्य शक्ति विभाग पक्षर शक्ति संरक्षण उद्देश्य राज्यस्तरीय सचेतनता अभियान आरंभ होईछि। भुवनेश्वर कलिंग स्टेडियम रे विभाग पक्षर आयोजित पदयात्रा रे उपमुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव जोगदेई कहिसेंति, आज होची एनर्जी कंजर्वेशन डे एवं एनर्जी कंजर्वेशन डे रे गोटे अवेयरनेस लोकों को जनसाधारण को भितर गोटे अवेयरनेस क्रिएट करबा पई आज जो वॉकथॉन करा जाइछि, ज्योतिर छात्र छात्री माने एवं समाज रो अन्य लोक माने भाग नहीं छ। जो जीरो कार्बन फुटप्रिंट रो विजन माननीय प्रधानमंत्री देशवासी को सामने रखीचन बाय 2070 जीरो कार्बन फुटप्रिंट समग्र भारत रे करबा पई वार्ता तांकर जो देछन सेटा को नहीं करी अनेक पदक्षेप राज्य सरकार को माध्यम रे करा जाउछि। समाचार दर्पण आज पई एतिकी। प्रस्तुति आंचलिक संवाद विभाग और उपस्थापन रे मु लहरिका पटनायक।